जिस लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, LHR इक्वल टू RHR, और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। उन क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था आपको कि एक GIF होता है, ये ठीक है, एक होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, FRACTIONL फ्रैक्शनल फंक्शन। तो मैं इसका आज आपको एक थोड़ा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसकी पूरी चर्चा जो है वो हम फंक्शन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। GIF क्या होता है? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैं आपसे कहूँ इसको, चलो पहले देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर इसको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये x का क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF, यानी ये x का GIF पूछ रहा है। अगर हम बात करें कि ये निकालते कैसे, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ 2.3 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसका क्या मतलब होता है, तो आप इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसको पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। पहले आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर आप उसको सीधे बता सकते हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पर 2 1 0 3 यानी 2.3 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। जब 2.3 यहाँ पर आ रहा होगा तो हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं। डेफिनेशन कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF की वैल्यू जो होगी वो इससे कम या इसके बराबर होगी, ठीक है। तो इससे कम, इसके पास वाला सबसे इंटीजर कौन सा है? 2। जब इसके पास वाला इंटीजर 2 है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आता है 3 भी तो है, हाँ 3 भी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहती है इससे कम या ये जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू देता है। यानी इससे कम जो वैल्यू है वो है इससे जस्ट इंटीजर, वो है 2, तो इसका GIF कितना हो गया? 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे की 3.2, तो आप सीधा बता देंगे पॉइंट, अगर आपको पॉइंट हटाइए और सीधा वैल्यू लिख दीजिए 3। कैसे निकाला ये आप नंबर लाइन पे देख लीजिए, 0 1 2 3। अगर हम इसमें बात करें कि 3.2 कहाँ पर होगा, तो 3.2 यहाँ पे आ रहा होगा। जब 3.2 यहाँ पर आ रहा होगा तो इसमें हम आपसे कहेंगे इसकी GIF वैल्यू कितनी है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसकी वैल्यू कितनी है GIF की, तो आप कहेंगे 3। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कहती है इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर या इससे कम होगी, ठीक है। बराबर में ये नहीं 2.3 नहीं होगी, इसकी जगह पर इसका इंटीजर ही होगा। इंटीजर कौन सा है पास में? 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। अब बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल फंक्शन की, ठीक है। इसको अगर डिनोट करें तो इसको डिनोट करने का सीधा तरीका है, इसको डिनोट, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर इसकी प्रॉपर्टी पर देखें तो एक x होता है, उसके दो पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2.3 का अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3, ठीक है, यानी इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होगा वो 0.3 हो गया। इसमें कैसे वैल्यू लिखते हैं? इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल ही लिखी जाती है, इसका मतलब फ्रैक्शनल का मतलब भी यही होता है, तो इसमें हमें सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू ही इसकी लिखनी है, ठीक है। अब जब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो 2019 जेईई में। तो जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये 2019 जेईई में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन फंक्शन है? एक तो है GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा कौन सा है? मॉडुलस यानी मॉड फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें अपनी बेसिक डेफिनेशन से ही जाना है। जब हमने बताया था आपको कि अगर जब कहाँ पर LHR RHR चेक करनी होती है, तो हमने कहा था अगर वहाँ पर GIF है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, मॉडुलस है या चोर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? LHR RHR चेक करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर LHR और RHR की चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ LHR पूछी गई है। LHR को मैंने बताया था क्या कह सकते हो, 0 -h, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है 0 नेगेटिव। जब ऐसे 0 नेगेटिव या 0 प्लस पॉजिटिव ही पूछा जाए आपसे, तो सिर्फ आपको LHR या RHR निकालने होगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ LHR निकालनी है। तो हम आज बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे इस क्वेश्चन में हमको LHR निकालनी है, तो जस्ट मिनट, अब हम इसको क्या करते हैं, निकाल। अब हमको पता है जैसे 0 नेगेटिव का मतलब होता है 0 -h। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हर जगह, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 0 -h, और लिमिट जो टेंड करेगी वो h टेंड टू 0 नेगेटिव 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको x को लिखेंगे 0 -h, इस वाले x। अब ये x है, इसके अंदर लिखना है 0 -h प्लस मॉडुलस के अंदर भी 0 -h, ठीक है, पूरा ब्रैकेट। अब इसके अंदर भी लिखना है साइन -h, ठीक है, 0 -h लिखिए। अभी आपको बताएंगे इस -h मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, वरना आपको दिक्कत होगी। अब मॉडुलस के अंदर फिर लिखिए 0 -, ठीक है। मैंने अब जब इसको ऐसे लिख दिया, अब चलते हैं डेफिनेशन पर।
जीरो माइनस एच, इसका मतलब सीधा हो गया माइनस एच, क्योंकि ये किसी कोई फंक्शन नहीं है, नॉर्मल दिया होगा, ठीक है, एक्स दिया था माइनस एच हो गया। अब बात करते हैं अंदर, अंदर घुसते ही लिखा है जीरो माइनस एच। अब हम उसको नंबर लाइन पे आपको दिखाते हैं, यानी जीरो होगा यहीं, यहाँ कहीं, और जीरो हमने बताया था या तो इसकी वैल्यू ये होगी या इससे जस्ट छोटी वाला, जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा, यानी जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा। जीरो रहा ये, जीरो में से थोड़ा कम किया, थोड़ा का मतलब जीरो में से हमने थोड़ा घटाया, 0.001 यानी समथिंग आया होगा, ठीक है, यानी उसके आसपास की वैल्यू अगर वो यहाँ पर आई, जीरो में से कुछ कमाई घटाई होगी तो वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर आ रही होगी, इसका मतलब क्या है कि उसके पास वाला इंटीजर कितना हो रहा होगा, -1, ठीक है, उसके पास वाला इंटीजर कितना हो रहा होगा, -1। तो जीरो माइनस एच की जगह हम लिखेंगे -1। कैसे आया, समझ में आ रहा है, यानी जीरो माइनस एच, जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा कौन सा इंटीजर है, -1, ठीक है, जीरो से थोड़ा छोटा इंटीजर है -1, वही मैंने लिख दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर, आपको पता है मॉडुलस के अंदर, ये डेफिनेशन याद रखिए, मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज निगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये इसके अंदर निगेटिव दे रखी है लेकिन ये क्या हो गई, पॉजिटिव, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इतना सॉल्व हो गया। अब बताइए, साइन को ऐसे ही लिख लीजिए, साइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर लिखा है जीरो माइनस एच, वही फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो माइनस एच का मतलब क्या है, जीरो से थोड़ा कम किया, जीरो से थोड़ा कम करने को पॉइंटों में माइनस के पॉइंट में कुछ आया होगा, यानी माइनस मान लीजिए -0.003 आएगा। अब इसके पास का इंटीजर अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो कहाँ होगा, जीरो ये रहा, माइनस ये रहा, और जीरो पॉइंट माइनस का 0.003 ये रहा होगा, तो इसके पास का इंटीजर जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। और अपान में मॉडुलस फंक्शन आप जीरो माइनस एच, अब जीरो माइनस एच की बात करें तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको, हमें पता है मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर कुछ भी होने का मतलब है पॉजिटिव, तो -h का प्लस बाहर आएगा तो इधर प्लस का h, ठीक है। और अब क्या करना है, ओके जस्ट मिनट, ये इससे h उड़ा, ठीक है, और बचा माइनस का, यहाँ पे सिर्फ माइनस बचा, और -1 प्लस h इंटू साइन -1, और लिमिट चलती रहेगी h टेंड टू 0, लिमिट चल रही है। अब हम क्या करेंगे, सीधे लिमिट h 0 पुट कर देंगे, ठीक है, जब लिमिट 0 पुट कर देंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर चल रहा होगा एक, और इसके -1 प्लस 0 इंटू साइन -1, ठीक है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन -1, ये और ये माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से एक माइनस बाहर आने वाला है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 0 दे रहे हैं। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये तो पता ही होगा, माइनस साइन थीटा होता है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आई, माइनस का साइन। हमको ये नहीं बताना ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, अगर ऑप्शन में आ रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि अगर जीरो माइनस पे पूछिए तो सिर्फ हमें एलएचएस निकालनी होती है, ठीक है। चलिए देखता हूँ दूसरा क्वेश्चन की, जो जेई मेन 2019 10 जनवरी को आया हुआ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, इसमें भी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखेगा, मॉडुलस भी दिखेंगे, तो अगर आप देखकर ही डर गए तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें डरना नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मली आपको बेसिक डेफिनेशन से जाना रहेगा और कुछ नहीं करना। जब आप बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ पर 1 प्लस लिखा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि 1 प्लस है, 1 प्लस एच, आप समझ जाइए कि इसको क्या निकालनी है, इसमें ओनली आर एच, हमको इसमें सिर्फ क्या निकालनी है, आर एच एल, एल एच एल पर ध्यान नहीं देना है, जब एल एच एल पर ध्यान नहीं देना है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब हम सीधे क्या करेंगे, जहां पर भी हमको x दिख रहा है वहां पर हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, लिमिट x की जगह हो जाएगा h और टेंड टू 0 करेगा 1 माइनस, अब यहाँ पर हमको सीधे से पुट करना है 1 प्लस एच, ठीक है, प्लस साइन 1 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, सीधा सा ब्रैकेट के अंदर है, उसका एंगल है, ठीक, साइन π/2 1 प्लस एच, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अंदर, यहां से एंगल ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अपान में 1 माइनस एच, ओके 1 प्लस एच है, और ये मॉडुलस के अंदर है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, ये माइनस जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए काट पीट करेंगे थोड़ी सी, देखते कैसे, जैसे
ये यहाँ से यहाँ कट रहा होगा, ठीक है, ये इससे कट रहा होगा, वो तो नहीं कट रहा होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 प्लस एच वो तो नहीं कट रहा है, 1 प्लस एक्स हाँ कट रहा है, गलती से यहाँ गलत लिख दिया, 1 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। अब ये 1 इससे कट रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, और ये मॉडुलस के अंदर 1 प्लस एच यानी ये पॉजिटिव नंबर है। क्यों? जैसे 0 से अगर मॉड एक्स को अगर देखें तो x ग्रेटर देन 0 पर पॉजिटिव हो, x लेस देन 0 पर नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी ये 1 प्लस एच है, यानी 0 से तो बड़ी है, जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस है, माइनस क्यों आया, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये वाला माइनस अंदर चला गया, ठीक है, प्लस साइन, अब बात ये तो नॉर्मल है, ये 1 से 1 उड़ गया होगा, ये बचा होगा साइन एच, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की, ये ग्रेटेस्ट वाला नहीं है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है नॉर्मल, साइन π/2, ये और ये कट गए होंगे, 1 और -1 कट गए, तो यहाँ पर सिर्फ बचा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच। अब ये यहाँ ये मॉडुलस के अंदर है, सब कट गया, सिर्फ माइनस का एच बचा है, और मॉडुलस के अंदर से जो भी चीज बाहर आती है वो होती है पॉजिटिव, तो हो गए प्लस एच। अब यहाँ से माइनस एच है तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा, यहाँ पर भी माइनस एच ही आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, वो मैं भूल गया था जल्दी में, और ये माइनस एच आएगा। अब हम बात करें, ये -1 और ये -1 भी उड़ गया, तो ये बचा माइनस एच प्लस साइन एच ब्रैकेट के अंदर साइन π/2 इंटू माइनस एच और अपान में एच, ठीक है। अगर यहाँ आप चाहें यहाँ पर तो इसको ओपन कर सकते हैं, अगर ओपन नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको सीधा मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फंक्शन ध्यान से लिखिए, ये फंक्शन बन सकता है साइन एक्स वाई एक्स, साइन एक्स वाई एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 हो तो वो 1 होती है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे वही देखते हैं, बिल्कुल जस्ट मिनट। अगर हम इसको 1 बनाना चाह रहे हैं, माइनस एच प्लस साइन एच अपान में एच, ठीक है, अगर हम इसको 1 बनाना चाह रहे हैं तो इसके साथ क्या होना चाहिए, और π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और π/2 से डिवाइड भी कर दीजिए, ठीक है, यानी अब ये यहाँ से यहाँ तक बन गया है 1, यहाँ से यहाँ तक बन गया है 1, और इनटू मल्टीप्लाई बन गया π/2, ये तो हो गया 1, ये पता है ना साइन एक्स वाई, इधर देखिए साइन एक्स वाई, एक्स जो होता है लिमिट एच टेंड टू 0, तो ये होता है 1, तो हम यहीं पर देखिए साइन माइनस एच प्लस साइन एच अपान एच, ठीक है, ये हो गया 1, ये वाला हो गया 1, तो बचा इतना। अगर हम यहाँ पर अब देखें, एच से डिवाइड कर देते हैं, -1 प्लस साइन एच अपान एच, फिर से वही आ गया, साइन एच अपान एच क्या होता है 1, और इंटू π/2, -1 प्लस 1 हो गया 0, यानी इस लिमिट की वैल्यू कितनी आई 0। यानी ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें कुछ नहीं था, बस दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े फंक्शन दे दिए जिनमें कुछ नहीं करना था, 1 प्लस एच रख के आसानी से सिंपल कर